तो हाँ सचमुच में ढोंगी और पाखंडन हूँ, मेरे ऊपर मत विश्वास करो। बहता पानी रमता जोगी चलता रहता है। भाई मैं पाखंड कर रही हूँ तो जनता मेरे पास क्यों आ रही है, और इस पाखंड को कहने वाले करके दिखाएं। नमस्कार दोस्तों, भिवाड़ी न्यूज़ 24 पे आपका हार्दिक स्वागत है। एक और नई अपडेट में आपके साथ मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज भवानीखेड़ा के पास पुर धाम के अंदर मौजूद हैं, जो कि मोखरा वाली साध्वी सोमनाथ साध्वी यहां पे आ चुकी है। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे कि किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार से वो यहाँ पे आज विराजमान है और भगतजन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो सारी बातें उनसे आज जानेंगे। नमस्कार जी साध्वी जी, कैसे हो? तो मैम सबसे पहले तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप जैसे भी आज भवानीखेड़ा में यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आदेश जी आदेश। आपने लगातार तपस्या कर रहे हैं, कभी आपने भी हमने देखा कि वीडियो के माध्यम से देखते हैं भी मिट्टी में आप समाधि लेते हो, कभी जल समाधि लेते हो, कभी बर्फ़ समाधि लेते हो, तो इससे किसी प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ आपको मिलती है, मतलब ये क्या चक्कर, हमें समझ में नहीं आया। ये एक हठ योग है और ये जो भी एक योगी होगा, जो भगत होगा, जिसको आम जनता में कहते हैं कि भगत, योगी तो समझ में नहीं आएगा आम जनता के, तो जो एक भगत होगा उसको ये सब करना होता है। ये हठ योग इसलिए होता है कि हम हट करके बैठे हैं कि भाई हम ये तपस्या कर रहे हैं, हम अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, तो बाबा हमारी सुन। और जो यहाँ भगत आ रहे हैं, जो कि झाड़ा लगवाने आते हैं, अपने कष्ट दूर करवाने के लिए आते हैं, उन सभी के कष्ट दूर करो, इसलिए ये तपस्याएं की जाती हैं। और ये हर साल होती है, कोई आज कोई नया प्रोग्राम नहीं है। अब तो यूट्यूब आ जाती है हमारे पास। पहले भाई हम पटौदी थे तो वहाँ यूट्यूब पहुँचती नहीं थी। पहले की भी काफ़ी वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं तो ये 3 साल से लगातार करती आ रही हूँ। और मैम एक और बहुत बड़ी बात कि जैसे भी हमने देखा, आप पहले मोखरा में थे, फिर आप आसोदा गए, फिर आप सोरखी गए, भाई क्या कारण पड़ रहा है कि आप लगातार भी जगह चेंज कर रहे हो? इसका मतलब औचित्य क्या है मैम? इसका कारण ये है कि पहले मैं मोखरा मंदिर में थी। मोखरा मंदिर में जब मैं रहती थी तो वहाँ मुझे कोई बाबा के आदेश हुए, क्योंकि कोई भी साधु होगा, कहते हैं ना कि बहता पानी रमता जोगी चलता रहता है, तो वहाँ से बाबा के आदेश हुए तो हम चले गए सोरखी। सोरखी में हमें जगह ठीक ठाक मिली नहीं, क्योंकि जनता ज़्यादा है, रोड के ऊपर हमें जगह मिली थी। तो फिर हमने सोरखी से मोखरावासी फिर पहुँचे हमारे पास कि वापस चलो, आपके आदेश तो पूरे हो गए होंगे, अब चलो आप वापस। 2 दिन में ये लोग मेरे को वापस लेके आ गए। फिर वहाँ जब मैंने झाड़ा लगाया तो वहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो गाड़ियों के लिए, आने वाली जनता के लिए लाइन लगाने के लिए बहुत सारी परेशानियाँ बनती थी। इस कारण फिर हमने मोखरा फिर से छोड़ दिया और फिर हम गए आसोदा। आसोदा में भी हमारे साथ यही हुआ कि वहाँ बढ़ने की, रहने की, मतलब कि हम, मेरे तक की सोने की कोई सुविधा नहीं थी। जगह को बनाने में काफ़ी टाइम लगता, उसमें मैं समर्थ नहीं थी, क्योंकि पहले मंदिर का बताया था उन्होंने, तो मंदिर भी पे भी इतनी सुविधा नहीं थी, मैं देख के पहले आई नहीं थी, तो इस कारण से मैंने आसोदा छोड़ा। फिर मैं अब आई हूँ यहाँ पुरधाम। यहाँ सभी चीज़ों की व्यवस्था है, जैसे कि रहने की, खाने की, पानी का ट्यूबवेल लगा हुआ है, और भाई लाइट की भी व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ है जितनी भाई संगत को और मुझे चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ टिक गए हैं। जी मैम, और भाई आपने, भाई हमने देखा कि आप मोखरा के अंदर थे, असोदा आए, अब यहाँ आए हो, तो संगत जो है आपकी लगातार, भाई आप जहाँ भी जाते हो आपका पीछा नहीं छोड़ रही। मैम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई ये भी आपकी तरह एकदम जैसे आप हठ योगी हो, तो उसी प्रकार जो संगत है ये भी एक किस्म से हमें लग रहा है कि हठ है बिल्कुल। आप आसोदा जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, लेकिन संगत आपको टोई लेती है। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है, संगत हट कर रही है, पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि पहले तो एक बात मैं जनता को समझाना चाहती हूँ, ये कि इस तपस्या को कोई भी कर सकता है। बाबा ने किसी को मना नहीं कर रखा कि आदमी ही इस तपस्या को करे, औरत भी कर सकती है, पूजा पाठ औरत भी कर सकती है, सारे काम औरत कर सकती है। दूसरी बात, संगत का यहाँ भी आना और आसोदा जाना, सोरखी जाना, सब जगह जाना, भाई किसी के आराम होगा तो अगला आएगा, अगर आराम नहीं होगा तो क्यों आएंगे लोग? भाई आराम हो रहा है, कुछ विश्वास बन रहा है, तभी तो आ रहे हैं। और मेरे पीछे पीछे नहीं, जति गुरु गोरखनाथ के पीछे पीछे जनता चल रही है। मेरे पीछे तो मैं तो कुछ भी ना हूँ, मेरे पीछे की जनता चलेगी, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ। पर बाबा सबके आराम कर रहे हैं, तो बाबा के प्रति आस्था बढ़ रही है, तो लोग आ रहे हैं। एक को बताता है, फिर एक 4 को बताते हैं, 4 8 को बताते हैं, इस तरीके से चैन सी बन रही है। थोड़ा हम झाड़े के बारे में और बताएं, भी किस दिन कौन सा झाड़ा लगता है? देखो जी, पहले आता है हफ्ते में सोमवार को 9 से 12 बजे जो निसंतान महिलाएं हैं उन सभी को फल दिया जाता है। उसके बाद मंगलवार आता है सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर रेस्ट हो जाता है 3 घंटे का, फिर शाम 3 से 5 बजे तक झाड़ा लगता है, 5 बजे झाड़ा बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही बृहस्पतिवार को सुबह 8 से 12 और 12 से 3 रेस्ट और 3 से 5 फिर झाड़ा। ऐसे ही शनिवार को सुबह 8 से 2 बजे तक झाड़ा लगता है, पूजा निकाली जाती है। जो भी आना चाहे टोकन लेके जाना पड़ता है, पहले मतलब कि अपना नाम लिखवा के जाना पड़ता है कि हम इस दिन आएंगे और हमारा ये नाम है। और रविवार को सुबह 8 से 12 झाड़ा लगेगा, 12 से 3 बजे तक दारू छूटेगी और 3 से फिर 5 बजे तक फिर झाड़ा लगेगा।
जी, जैसे जो आपने तपस्याएं की, अभी भाई जल की समाधि आपने ली, भी बर्फ़ में आप बैठे, भाई आप मिट्टी में बैठे, तो कई जगह हम देखते हैं वीडियो आपकी वायरल होती रहती हैं, तो उनमें जो कमेंट देखते हैं उनके अंदर लिखा आता है कि एक पाखंड का रूप ये बन चुका है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? भाई मैं पाखंड कर रही हूँ तो जनता मेरे पास क्यों आ रही है, और इस पाखंड को कहने वाले करके दिखाएं तो मेरे को भाई जनता को पता चलेगा कि हाँ इस ये पाखंड कोई भी कर सकता है। तो जो ये कमेंट करते हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जनता है सब तरह की है, पांचों उंगली बराबर ना होया करें, और कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। हमें अपना कर्म करना है, वो हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जी, संगत के लिए कोई खास संदेश? संगत को मैं ये कहना चाहूँगी जी, जिसके एक बार में आराम हो, एक बार में झाड़ा लगवाने से 20% आराम होता है तो दोबारा यहाँ पहुँचें। अगर एक बार के आने से आराम नहीं है तो दोबारा यहाँ ना पहुँचें, और बाबा में विश्वास रखें। मेरे ऊपर कोई विश्वास ना करे, मैं तो हाँ सचमुच में ढोंगी और पाखंडन हूँ, मेरे ऊपर मत विश्वास करो। बाबा जति गुरु गोरखनाथ पे विश्वास करो, अगर उन पे विश्वास है तो बाबा जरूर आराम करेंगे। बाकी झाड़े का टाइम मैंने बता ही दिया है, अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। आदेश जी। आदेश, धन्यवाद मैम। तो दोस्तों ये आपने देखा, हम पूर धाम के अंदर मौजूद थे और यहाँ सोमनाथ साधु से हमने बातें की और सारी बातों के बारे में उनसे जानकारी ली कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पूर के अंदर बना हुआ है। तो जितना ज़्यादा हो उसके वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ भिवाड़ी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों।